1970 में स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये मानकर कि जो स्टूडेंट्स डेली क्लीन सॉक्स पहनते हैं वो असाइनमेंट भी टाइम पर करते होंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एजम्पशन बिल्कुल गलत था। इसमें पता चला कि स्टूडेंट्स या तो असाइनमेंट टाइम पर करते हैं या डेली क्लीन सॉक्स पहनते हैं, लेकिन दोनों काम कभी भी एक साथ नहीं करते। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। लैब में भूखे स्टूडेंट्स आते और उन्हें दो तरह की चीजें दी जाती। आधे स्टूडेंट्स को फ्रेशली बैग्ड कुकीज दी जाती और आधों को मूली दी जाती। मूली खाने वाले स्टूडेंट्स को काफी सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता था कुकीज ना खाने के लिए, स्पेशली तब जब रिसर्चर्स लैब से बाहर जाकर एक हिडन विंडो से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते थे। उन्हें अच्छा खासा टॉर्चर करने के बाद रिसर्चर्स ने स्टूडेंट्स के इन दोनों ग्रुप को एक एक इम्पॉसिबल पजल दिया। उसके रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग निकले। जिन स्टूडेंट्स को कुकीज खाना अलाउड था वो 20 मिनट तक पजल सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ मूली पर रहने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता था वो सिर्फ 8 मिनट में हार मान गए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कई बार किए गए। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। आप एक शॉपिंग मॉल में जाओ और वहां कुछ लोगों को एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो, तो वो लोग जो ज्यादा देर से शॉपिंग कर रहे हैं वो जल्दी हार मान जाएंगे कंपेयर टू उनके जो अभी अभी शॉपिंग मॉल में आए हैं। आप इन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम समझ लेते हो तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो और अपने दिन को बहुत अच्छे और अलग तरह से प्लान कर सकते हो। पहली बात तो ये आपको समझ लेनी होगी कि आपके पास लिमिटेड विल पावर है और जैसे जैसे आप इसे यूज करते हो ये कम होती जाती है। दूसरी बात ये कि आप सभी कामों के लिए हमेशा विल पावर के सेम स्टॉक से विल पावर यूज करते हो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास काम करने की विल पावर तो बहुत है, लेकिन जब मैं काम के बाद घर आता हूं तो एक्सरसाइज करने की विल पावर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम और एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग विल पावर का स्टॉक है, बल्कि आप अपनी विल पावर काम में कंप्लीटली यूज कर लेते हो तो आपके पास एक्सरसाइज करने की विल पावर नहीं बचती। ये बात सॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट जैसी ही है। अगर आप 2 घंटों तक कपड़े धोते हो तो उसके बाद आपके लिए अपने असाइनमेंट पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस स्टूडेंट से बिल्कुल उल्टा जो सीधे होमवर्क करने लग जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप संडे को सुबह उठने के बाद अपना क्रिएटिव काम करने की जगह डायरेक्ट शॉपिंग पर चले जाते हो और वहां आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेना पड़ते हैं और शायद आप शॉपिंग से होने वाली थकावट के बारे में तो जानते ही हो। दूसरी तरफ जो सुबह उठकर सबसे पहले अपना क्रिएटिव वर्क करता है वो ज्यादा काम पूरा कर पाता है। जो लोग ये समझते हैं कि विल पावर कैसे काम करती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं उनके मुकाबले जो नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने मेरे कई छोटे मोटे काम आउटसोर्स कर दिए। वो काम पहले मैं खुद किया करता था और मेरे दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाते थे। अब अगर एक ऐसा इंसान जो ये नहीं समझता कि विल पावर कैसे काम करती है, वो कह सकता है मैं इस तरह के से पैसे वेस्ट क्यों करूं, मैं सारे छोटे मोटे काम खुद कर 8-10 हजार बचा सकता हूं। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, बट ऐसा करने से मेरी विल पावर लेस इंपॉर्टेंट कामों में यूज हो रही थी और मैं मोर इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मुझे फाइनेंशियली काफी लॉस हो रहा था। तो ये वीडियो बनाने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुबह सोकर उठोगे तो आपका इरादा अपने मोर इंपॉर्टेंट काम पूरे करने का होगा। आप अपने दिन की शुरुआत फेसबुक या व्हाट्सएप ओपन करके हर मैसेज का जवाब देने से नहीं करोगे। आप हर ईमेल का रिप्लाई नहीं करोगे। आप अपना आधा घंटा यह सोचने में नहीं लगाओगे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हो। आप फोकस करोगे उस काम पर जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप गैर जरूरी काम करोगे तो उसमें आपकी विल पावर यूज होगी जो आप किसी इंपॉर्टेंट काम करने में यूज कर सकते हो। एंड अगेन, जो लोग ये नहीं समझते कि विल पावर कैसे काम करती है उनके काम हमेशा अधूरे ही रहेंगे, जैसे कि कुछ टाइम पहले तक मेरे रहा करते थे। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हो। क्या आपको रोज सुबह अपना टाइम और विल पावर ये बात सोचने में लगानी पड़ती है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? तो शायद ये टाइम है दिन अच्छी तरह से प्लान करने का। प्लान योर डे मोर इफेक्टिवली। क्या आप अपने क्रिएटिव काम को बाकी सारे कामों को करने के बाद के लिए बचा कर रखते हो? तो ये भी टाइम है कि आप रियलाइज करें कि आपको पहले कौन सा काम करना है। प्रायोरिटाइज योर वर्क। क्या आप 20 अलग अलग काम करने पर फोकस कर रहे हो? तो ये भी टाइम है कि आप रियलाइज करें कि रियलिस्टिकली ऐसा कभी नहीं होने वाला है और ये टाइम सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट काम चुनने और उसे ही करने का है। डू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बातें मैंने आपको रॉय बाउमाइस्टर और जॉन टियर्नी की बुक विल पावर से बताई हैं। ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करके हेल्प करिए उनकी लाइफ बेटर बनाने की, बिकॉज गेनिंग नॉलेज इज फर्स्ट स्टेप टू विजडम एंड शेयरिंग इज फर्स्ट स्टेप टू ह्यूमैनिटी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।